नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आपूर्ति कब? मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन को लेकर दावे अलग है और सच्चाई कुछ अलग है। यह बात सच है कि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लगे हुए हैं कि किसी तरह आपूर्ति हो जाए और जो व्यवस्था बिगड़ी है वो ठीक हो जाए। उन्होंने कहा भी है कि 30 अप्रैल तक 730 टन मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस बीच में जो देरी हो रही है, देरी की वजह बहुत सारी है। आज आप देखिए कि ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर उत्तर प्रदेश में रोक लिया गया, जो मध्य प्रदेश में आना था। आखिरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। लेकिन बात यही नहीं है। उनके हस्तक्षेप के बाद अफसरों पर कार्रवाई की बात की गई है। उन्होंने योगी राज से बात की है, जो वहां के मुख्यमंत्री है आदित्य योगी से, और उन्होंने कहा कि ये व्यवस्थाएं ठीक होना चाहिए। आपके अफसर हमारी गाड़ियों को रोक रहे हैं। लेकिन एक इससे पहले तस्वीर और आपने देखी होगी। वो तस्वीर थी इंदौर के आसपास, जब ऑक्सीजन का सिलेंडर आना था, लेकिन पूजन में समय बर्बाद हो गया, 2 घंटे उसमें गुजर गए। अब यही सवाल है कि आखिर कैसे सुधरेंगी व्यवस्थाएं। मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने भी इस पर सख्ती दिखाई है। याचिका लगाई थी विवेक तनखा की तरफ से, उस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार के रवैये पर ठीक नहीं है। दूसरी तरफ जब मंत्रियों के साथ शिवराज सिंह चौहान साहब की बात हुई तो हर एक मंत्री ने अपनी तरफ से बात रखी है, चाहे बात बिसाहू लाल की हो, तुलसी सिलावट की हो, या फिर गुना से मंत्री की बात हो। तमाम लोगों ने यह कहा है कि स्वास्थ्य के जो खाली पद है वो संविदा से भरे। कोर्ट ने ऐसा कहा है। 19 बिंदुओं पर 49 पेज का एक आदेश भी जारी किया है और उन्होंने कहा है भयावह मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकते। ऐसी कोविड के हालातों पर उन्होंने प्रभारी मंत्रियों से भी जानकारी मांगी है और ये कहा है कि आखिर कैसे व्यवस्थाएं सुधरेंगी, आपूर्ति कब होगी। जरा सुन लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या तैयारियां हैं, क्या कहना है उनका। मध्य प्रदेश अपनी मां है, भारत अपनी मां है। इसमें रहने वाले लोगों की जिंदगी बचाना हमारा धर्म है और इसलिए यही मां कह रही है, मेरे बेटा बेटियों, मेरे दूध की लाज रखना। ये मां के दूध की लाज रखने का वक्त है। मैं जानता हूं आप कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा मौका आता है, संकट बड़ा है, लेकिन इसमें काम करने की, सेवा करने का एक अवसर है। इस चुनौती को अवसर में बदलेंगे। मैं भी दिन और रात काम करूंगा, आप भी जुटे रहें। एक के बाद एक व्यवस्थाएं खड़ी करते जाएं, इनोवेशन करते जाएं, जनता का सहयोग लें, स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लें, अलग अलग व्यवस्था करने के लिए भी लोग जुटाएं। लोग जुटाना केवल पैसा जुटाना नहीं, समाज की इस लड़ाई में भागीदार बनाना। बिना समाज के सहयोग के ये जंग नहीं जीती जा सकती। तो चलिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि ये जंग अकेले नहीं लड़ी जा सकती, इसमें सभी लोगों के सहयोग की जरूरत होगी और हम जीतेंगे इस जंग को। उन्होंने बार बार ये कहा है, आगाह भी किया है, बल्कि जनता से सहयोग भी मांगा है। जो जितने एनजीओ है, जितनी ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे भी सहयोग मांगा है। तो कोविड के हालातों पर लगातार चर्चाएं जारी है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र से बात कर रहे हैं, राज्य के अलग अलग उन राज्यों से भी बात कर रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें सामने भी आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कैसे आपूर्ति होगी, क्योंकि अब तो हाईकोर्ट को भी बीच में आना पड़ा। रेमडेसिविर को लेकर जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, बार बार आदेश बदल जाते हैं, हर कोई परेशान है इस बात को लेकर कि आखिर कैसे स्थितियां सुधरेंगी। तो लगातार इस पर हम बने हुए हैं और जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भूपेंद्र गुप्ता को भी हम सुनाएंगे कि कांग्रेस ने क्या सवाल खड़े किए हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे थोड़ी देर में और समझ पाएंगे कि आखिर क्या स्थितियां। आपने देखा कि एक जानकारी ये भी आ रही कि पीपुल्स में 10 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि आप प्रबंधन ने इस बात से इंकार किया है। इस अराजकता पर कोई तो हो व्यक्ति इस मध्य प्रदेश में जो जवाब दे, किनके हवाले है ये मध्य प्रदेश की व्यवस्था। ऑक्सीजन के टैंकर्स को ये एम्बुलेंस का दर्जा दिया। आपने घोषणा की कि हर एक ऑक्सीजन सेल से टैंकर के ऊपर आप एक सशस्त्र गार्ड बिठाएंगे। फिर ये भारतीय जनता पार्टी के ये बावले लोग कौन हैं जो टैंकरों को रास्ते में रोककर उस पर जो है गुब्बारे लगा रहे हैं, उस पर माला चढ़ा रहे हैं, नारियल फोड़कर उसकी पूजा कर रहे हैं और घंटों व्यवस्था में व्यवधान पैदा कर। तो चलिए, आप सुन रहे थे भूपेंद्र गुप्ता ये कह रहे हैं कि कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई थी जिसमें
जब ऑक्सीजन का गाड़ी पहुंची तो उसकी पूजा की गई और उसमें 1-1.5-2 घंटे लग गए। वो ऑक्सीजन यदि समय पर पहुंच जाती, लेकिन स्थितियां ये नहीं है। स्थितियां दूसरी भी है कि रेमडेसिविर जिस इंजेक्शन की बात कही जा रही है उसकी काफी कमी है, लगातार मांग उठ रही है। हमने जैसा जिक्र आपसे किया कि आपूर्ति न होने से यह भी देखा कि पीपुल्स में 10 लोगों की मौत की खबर है। प्रबंधन इंकार कर रहा है, आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं है। लेकिन हम बात शहडोल की करें या पीपुल्स की करें तो कई लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। सरकार कह रही है कि आपूर्ति जल्द पूरी की जाएगी, लेकिन होगी कब? मेरे साथ इस वक्त आकाश जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लगे हैं, चाहे केंद्र सरकार से बात करने की हो या फिर राज्यों से अलग अलग बात कर कर कैसे भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए या रेमडेसिविर है उसको पर्याप्त तो पहुंचाया जाए। लेकिन क्या आपको लग रहा है मांग कितनी है वर्तमान में और स्थिति क्या है? जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण तेज गति के साथ पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद ये स्थिति बनी है। क्योंकि अगर हम रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी संख्या में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। तकरीबन 50% पेशेंट जो है क्रिटिकल है। यही कारण है कि एक तरफ ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देखी जा रही है। और अगर हम बात करें तो मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी भी हो रही है, बड़े पैमाने पर मांग है, जो मरीजों के परिजन हैं वो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो है परेशान होते हुए दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि तमाम सवाल भी उठ रहे हैं सरकारी व्यवस्थाओं पर। लेकिन सरकार कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन अभी रेमडेसिविर की जिस तरीके से जो आपूर्ति करने की कोशिश सरकार द्वारा की गई है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मरीजों की संख्या ज्यादा है। और यही कारण है, तकरीबन अगर हम बात करें तो जो मात्र 10% लोगों को ही रेमडेसिविर इंजेक्शन अभी तक उपलब्ध हो पा रहा है। बाकी के जो मरीज हैं उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ रही है। और यही कारण है कि इसके कारण जो है जो स्थितियां हैं वो काफी नाजुक बनी हुई है। और लगातार हालांकि अगर हम बात करें सरकार के दृष्टिकोण से तो सरकार ने इसको लेकर कंपनियों से बात की है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे बात की है, केंद्र सरकार से बात की है। और मध्य प्रदेश सरकार के जो हेलीकॉप्टर हैं, स्टेट प्लेन है, उसके जरिए जो है रेमडेसिविर लगातार मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर लेकर आए जा रहे हैं और वहां से जो है पूरे मध्य प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन को लेकर भी जो है सरकारी आंकड़ों की अगर मनोज जी हम बात करें तो जिस तरीके से सरकार का साफ तौर पर कहना है कि 390 मैट्रिक टन जो है अपने मध्य प्रदेश में जो है मौजूदा स्थिति में जो है ऑक्सीजन उपलब्ध है। और जो वास्तविक खपत है वो जो है 374 मैट्रिक टन है। लेकिन ये सरकारी आंकड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें शासकीय अस्पतालों की या अस्पतालों में जिस तरीके से शहडोल में अब से कुछ दिन पहले मामला निकलकर सामने आया था, कल देर रात जो है पीपल्स में 10 लोगों की मृत्यु हुई है कोविड पेशेंटों की, और उसमें भी एक बड़ा कारण जो है ऑक्सीजन बताया जा रहा है। जो मृतकों के परिजन है उन्होंने इसको लेकर हंगामा भी किया था और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन का फ्लो जो है तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान जो है देर रात को जो है कम हुआ था और उसके बाद जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी हालत खराब हुई थी। हालांकि पीपल्स जो प्रबंधन है और जो भोपाल जिला प्रशासन है वो इस बात से ऑक्सीजन की कमी होने से सीधे तौर पर इनकार कर रहा है। लेकिन मनोज जी कहीं ना कहीं कमी तो जरूर है और यही कारण है क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं, ऑक्सीजन टैंकर्स का इंतजार किया जा रहा है, सरकार आनन फानन में तमाम चीजें कर रही है। नई जो ऑक्सीजन हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है इस पर आकाश। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आपूर्ति की जाए, हम ये सब नहीं देख सकते। निश्चित रूप से हाईकोर्ट ने भी जो है 19 बिंदुओं पर अपने आदेश जारी किए। 40 से ज्यादा पन्ने का जो आदेश है वो जो है हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है। सीधे तौर पर मनोज जी बात करें तो ऑक्सीजन की कमी को दूर करना है और दूसरी बड़ी बात रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी आपूर्ति जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि हमने देख रहे हैं कि कई जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनकी जान जो है समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने के कारण भी हुई है। इस तरीके की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हो। यही कारण है कि दो बड़ी चुनौतियां राज्य सरकार के सामने और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ 30 अप्रैल तक लोगों से घरों में रहने की, जनता कर्फ्यू का पालन करने की, कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की निवेदन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की कोशिश है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और खास तौर पर जो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन है इसकी उपलब्धता जितनी ज्यादा बढ़ाई जा सके उसको बढ़ाया जाए। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ, तो आप बने रहिए आकाश, मैं एक बार और आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ इस वक्त अजीत भदौरिया जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के मेहमान भी जुड़ेंगे, तो मैं आपसे परिचय कराऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ेंगे। अजीत भदौरिया जी, ये समय सवालों का भी है और ये समय सहयोग का भी है।
जी आदरणीय मनोज जी, देखिए सहयोग तो एक एक नागरिक कर रहा है, चाहे पिछली बार की वेव आई हो या इस बार की वेव आई हो। सरकार के साथ हर एक प्रदेश के नागरिक को जीवन बचाने के लिए हर सक्षम नागरिक कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। परंतु हमें समझना होगा कि ये वेव कितनी खतरनाक है। अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं आपको बताऊं तो प्रदेश में पिछले 5 दिन में 57,000 केस बढ़ गए जी। ये आंकड़ा पिछली बार भी नहीं था इतना। मतलब इतनी भयावह ये वेव होती चली जा रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो संसाधन होना चाहिए मेडिकल सुविधाएं, वो मेडिकल सुविधाओं का आज भी 1-1.5 महीने बाद वही की वही जस की तस स्थिति है, अभावग्रस्त स्थिति है। मनोज जी, हकीकत ये है कि आज आप देखेंगे कि किसी अस्पताल में अगर 100 कोविड के पेशेंट एडमिट हैं बड़े अस्पताल में, तो मालूम चला कि उसको 25 रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिल रहे हैं, 20 मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं। तो ये स्थिति निर्मित हो रही है। फिर उसकी कालाबाजारी अस्पताल कर रहा है, बाहर के लोग कर रहे हैं सरकारी तंत्र से मिलके। जो पेशेंटों को प्रभावशाली हैं उनको पहले मिल रहा है इंजेक्शन, गरीब लोग मरते चले जा रहे हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता आज भी सरकार नहीं करवा पाई। चलिए राकेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। राकेश शर्मा जी से मैं पूछ लेता हूं। राकेश जी, स्वागत है आपका, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। राकेश जी, सवाल यही है कि आपूर्ति कब तक होगी, क्योंकि अभी तो सवाल ये लगातार उठ रहा है। हाईकोर्ट ने भी कहना पड़ा है हाईकोर्ट को कि ऐसे हालात को हम नहीं देख सकते। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमने उनको देखा भी है बात करते, लेकिन स्थितियां भयावह है। जो पेशेंट है, जो मरीज है, उनकी संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। आप देखिए पिपुल्स की घटना को ही देख लीजिए। बीते यदि हम 2-4 दिन की बात कर ले तो कई लोग ऐसे जो ऑक्सीजन की कमी से जिनको जान गंवाना पड़ी। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, पर सरकार अपने जो प्रयास कर रही है उसमें कहीं ना कहीं सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो भगवान के वरदान है मध्य प्रदेश के लिए शिवराज सिंह चौहान जी, उनके प्रयासों से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की भी पूर्ति हो रही है मध्य प्रदेश में। अन्य प्रदेशों में जो पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीजन की बात करके रखी थी, वहां से लगातार ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में आ रही है। हम ऑक्सीजन टैंकरों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं। साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात करी। उसके बाद रेलवे के द्वारा भी ऑक्सीजन के कंटेनर जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश में शहरों में पहुंच पाएंगे। साथ ही साथ रेमडेसिविर की जब बात की जाती है, मुझे लगता है कि जिस तरह का ब्यावा खाका खींचने का कांग्रेस के नेता लगातार मध्य प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ के कांग्रेस के नेताओं से निवेदन है कि वैसे ही जनता डरी हुई है और आप इस तरह की बातें करके उनको में और डर बनाने का, भय बनाने का प्रयास करते हैं। मेरा निवेदन है कि आपका क्या सहयोग है ये बात करिए कि कांग्रेस पार्टी क्या सहयोग कर रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता क्या सहयोग कर रहे हैं। अगर इस तरह की अच्छी बातें करेंगे तो आपका स्वागत किया जाएगा, जनता को भी अच्छा नहीं। लेकिन अब तो उस पर देखिए राकेश जी, अब तो उस पर हाईकोर्ट ने भी कह दिया। दूसरी आप कह रहे हैं कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ जगह से खबरें ऐसी आ रही कि ऑक्सीजन की जो टैंकर है उसकी पूजा में ही 2 घंटे बर्बाद हो गए। देखिए मनोज जी, मेरा निवेदन ये है कि स्थानीय स्तर पर अगर इस तरह की गलती कोई अगर जनप्रतिनिधि कर रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इसमें निर्देश जारी किए हैं। हम ग्रीन कॉरिडोर इसलिए तो बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन जहां आवश्यकता है वहां पहुंच सके। आप देखिए रेमडेसिविर की बात की जाए तो 50,000 रेमडेसिविर के लिए प्राइवेट कंपनी को आदेशित कर दिए गए। 1-2 दिन में वो रेमडेसिविर पहुंच जाएंगे। इससे पहले 1 लाख रेमडेसिविर मध्य प्रदेश पहुंचे। हम रेमडेसिविर जरूरतमंदों तक पहुंच सके उसके लिए मध्य प्रदेश का स्टेट प्लेन इस्तेमाल कर रहे हैं, चॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेमडेसिविर सीधे प्लेन से बुलवाए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मरीज तक पहुंच सके। पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। पर सरकार जो कदम उठा रही है उसकी बात मुझे लगता है कि लगातार मीडिया के बंधु भी कर रहे हैं, पर ये बात नजर में आना चाहिए कि 18+ वालों को भी अब वैक्सीन सरकार ने कहा है, केंद्र सरकार ने माननीय मोदी जी ने कहा है कि उनको वैक्सीन लगेगी। साथ ही सेना का साथ मध्य प्रदेश में मिल रहा है। 4 शहरों में 330 बेड, इनमें से 150 बेड भोपाल में मिलेंगे। गरीबों को 3 माह का राशन फ्री सरकार देगी। साथ ही साथ प्रदेश में अगले 3 सप्ताह से 3 महीने के अंदर ऑक्सीजन के 37 प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार का सहयोग भी मिल रहा है। सैंपल आप देखिए, एक बड़ी चूक वाली बात मैं आपकी नजर में लाना चाहूंगा। ये बड़ी दुखद स्थिति है कि कुछ लोग सैंपल देने जाते हैं अस्पतालों में और सैंपल देते हैं मनोज जी, अपना नाम गलत लिखाते हैं, अपने पते गलत लिखाते हैं। ऐसे 136 पॉजिटिव मरीज भोपाल में गायब हैं।
जिनके जी। बारे में प्रशासन चलिए, लगातार उनकी तलाश। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये बात आकाश से समझ लेता हूं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया, हमारे ब्यूरो जुड़े हैं आकाश। आकाश, कई जगह से ऐसी खबरें आई है कि लोग अपने गलत पते लिखा रहे हैं, और अब सवाल यही है कि यदि उनको पॉजिटिव पाया गया है तो वो तो लोगों के बीच में पहुंच जाएंगे। कुछ ऐसी चुनौतियां भी है सरकार के सामने भी, जिला प्रशासन के सामने भी। सरकार लगातार कह रही कि जनता कर्फ्यू का पालन कीजिए, लेकिन आज सुबह से जब मैं खुद निकला तो मुझे खड़े होना पड़ा, हालांकि पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। तो ये सख्ती की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जी, सीधे तौर पर मनोज जी, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जनता अभी भी जो है कोरोना से कहीं ना कहीं नहीं डर रही है, और इसका कारण यही है कि कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपने आज सुबह के रास्तों का जिक्र किया, तो स्वाभाविक रूप से पुलिस ने आज से जो है सख्ती बरतना शुरू कर दी है कि लोग जो है कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, बेवजह घर से नहीं निकले। और यही कारण है कि राजधानी भोपाल के जो अधिकांश रास्ते हैं उनको सील किया गया है। एक ही रास्ते के माध्यम से जो है लोग आवाजाही कर सकें, इस तरीके की व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने बनाई है, जिससे बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जा सके। और सीधे तौर पर हमारी भी जनता से अपील है कि कोरोना काफी तेजी से के साथ जो है बढ़ रहा है, और ऐसे में अगर कोरोना की संक्रमण को चेन ब्रेक करना है तो लोगों को घरों पे ही रहना होगा। और अगर 30 अप्रैल तक लोग इसका पालन करते हैं, मनोज जी, जिस तरीके से सरकार भी लगातार अपील कर रही है, तो निश्चित रूप से आगामी दिनों में कोरोना से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। जी, लेकिन रेमडेसिविर और ऑक्सीजन को लेकर क्या आपको लग रहा है कि 2-3 दिन में कुछ अच्छी खबरें दिखाई देगी? निश्चित रूप से मनोज जी, जिस तरीके से राज्य सरकार कोशिश कर रही है, लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार से लेकर तमाम ऑक्सीजन कंपनियों और इसके अलावा रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियों के साथ संवाद कर रहे हैं, फोन पे लगातार जो है फीडबैक ले रहे हैं, उससे लग यही रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में जो सप्लाई है ऑक्सीजन की, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की जिस तेज गति के साथ कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश में फैल रहा है, तो उसमें सरकार की कोशिश है कि 1 लाख बेडों की व्यवस्था करने के साथ साथ ऑक्सीजन की भी जो है पर्याप्त व्यवस्था की जाए। और यही कारण है राज्य सरकार ने लक्ष्य भी लिया है मनोज जी कि 600 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो है मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि जिस तेज गति के साथ कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, अगर इसी गति से बढ़ता रहा तो 30 अप्रैल तक जो है मध्य प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 1 लाख के आसपास पहुंच सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। अजीत भदौरिया जी, जवाब दीजिएगा। राकेश शर्मा जी कुछ कह रहे थे। देखिए मनोज जी, ये बहुत दुखद विषय है। राकेश शर्मा जी से मैं बहुत आग्रह करूंगा विनम्रता के साथ कि हकीकत को स्वीकार करिए। कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करने से भाई किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये बात हमें स्वीकार करना पड़ेगी, कमी है। कुशाभाऊ ठाकरे आपके पितृ पुरुष थे, उनके दोनों भतीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला इंदौर में, इसलिए वो खत्म हो गए। और जबलपुर में आपका मंडल अध्यक्ष ट्वीट क्या करता है कि ये सबको मालूम है। पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई जी क्या ट्वीट करते हैं इंजेक्शन और ऑक्सीजन को लेके, ये सबको मालूम है। तो इसलिए ये दोषारोपण करने की राजनीति छोड़ना चाहिए। अगर कोई कमी बता रहा है तो उस कमी को ईमानदारी से स्वीकार करके आदरणीय मनोज जी हमें दूर करना चाहिए। ये तो स्वस्थ लोकतंत्र है। आप इसको ये क्यों लेते हो कि बुराई करते हैं? अरे मैं तो नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूं, यहाँ पे आपके माध्यम से आभार व्यक्त कर रहा हूं कि उन्होंने, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने उनको पत्र लिखा कि वैक्सीनेशन पूरे सबके एज ग्रुप खत्म करके वैक्सीनेशन सबके लिए किया जाए, तो उन्होंने किया। उसका कांग्रेस पार्टी खुले मन से आभार व्यक्त करती है कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीनेशन के लिए रास्ते खोल दिए, तो उसका आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो अच्छी पहल है, उसका आभार व्यक्त कर रहे हैं। उसको नेगेटिविटी में ना लो भाई लोगों। आप लोग उस कमी को स्वीकार करिए कि धन्यवाद दीजिए कि आपने, चाहे वो पत्रकार हो या विपक्षी दल का नेता हो, कि आपने ये कमी बताई है, इसको हम जल्दी से जल्दी दूर करवाने का प्रयास करेंगे। राकेश शर्मा जवाब होना चाहिए। राकेश शर्मा जी, कई जगह से जब प्रभारी मंत्रियों की बात हुई है मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने, चाहे वो बिसाहू लाल जी की बात हो, तुलसी सिलावट हो या महेंद्र सिंह हो, तमाम लोगों ने ये कहा कि ऑक्सीजन की कमी है। और आप लोग भी क्या कर रहे हैं, पूर्ति की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक? जैसा आपने कहा कुछ नए प्लांट लग जाएंगे, 3 महीने में प्लांट लगेंगे। अभी तो स्थितियां, हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश सरकार लगातार हर वो कदम उठा रही है जिससे मध्य प्रदेश के लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो। आप देखिए, उड़ीसा सरकार से हमारी बात हुई, तुरंत वहां से ऑक्सीजन मध्य प्रदेश आने लगी। भिलाई स्टील प्लांट से लगातार ऑक्सीजन मध्य प्रदेश आ रही है। जामनगर से लगातार ऑक्सीजन मध्य प्रदेश आ रही है। केंद्र के सहयोग से लगातार ऑक्सीजन मध्य प्रदेश आ रही है। निश्चित रूप से मनोज जी, कई घटनाएं बड़ी दुखद हैं और जो हृदय विदारक है। मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल अभी भी बना हुआ है मनोज जी, आप देखिए कि प्रशासन लगातार कोविड कर्फ्यू
जनता कर्फ्यू की बात कर रहा है, उसके बाद भी कुछ लोग अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इतनी भयावह स्थिति के बावजूद भी सरकार कह रही है वैक्सीन लगाइए। आप वैक्सीन सेंटरों पे जाकर नहीं लगवा रहे हैं वैक्सीन। कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया कि 136 लोग अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर गलत लिखवा रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव है। आप बताइए ये 136 लोग कितने लोगों से मिल रहे होंगे? इसमें क्या सरकार की गलती है क्या? प्रशासन की कहीं गलती है क्या? आप मुझे बताइए। आपकी जांच हो रही है, आप अपना नाम और पता अगर गलत लिखाएंगे तो प्रशासन कहां से आपको सुविधा उपलब्ध कराएगा? आज लगातार प्राइवेट अस्पतालों में आप देखिए कि चेतन कश्यप हमारे रतलाम के विधायक हैं, उनने 1,36,00,000 रुपए तुरंत वहां के जो मेडिकल अस्पताल है वहां ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिया। कांग्रेस के विशाल ने भी जो है देपालपुर से विधायक, उन्होंने भी 2 करोड़ दिए। गंभीर बात कर रहा हूँ जी, बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ। 4 दिन में वहां पे मेडिकल कॉलेज में वो ऑक्सीजन की मशीनें पहुंच जाएंगी और वहां की जो 56 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था वहां होगी रोज। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति मदद कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेता मदद नहीं कर रहे हैं। माननीय पीसी शर्मा हो, माननीय सज्जन सिंह वर्मा हो, ये ऐसे संजय शुक्ला जो विधायक हैं इंदौर के वो हो, ऐसे कई लोग हैं जिनने आर्थिक रूप से वहां के प्रशासन की मदद की है और हर तरह की मदद के लिए तैयार है। ये वही मैं कह रहा हूं कि ये क्षण ऐसा है कि हर मानवता के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आप अगर बात कर रहे हैं तो अखबार भरे पड़े हैं कि क्या कमी है, न्यूज चैनलों पे चल रहा है, और वही बात कांग्रेस का प्रवक्ता करने लगे, वही बात राकेश शर्मा करने लगे कि साहब कोविड-19 की गाइडलाइन को तोड़ते हुए पीसी शर्मा धरना दे रहे हैं तो फलाने कांग्रेस के विधायक पुलिस वालों को धमका रहे हैं। अब ये बात करने का समय नहीं है। हम मध्य प्रदेश की जनता को कैसे संबल दे सके, हम मध्य प्रदेश की जनता को कोविड-19 से कैसे बचा सके, ये सलाह हम अगर प्रशासन को देंगे, मुझे लगता है इससे गंभीर मुख्यमंत्री, इतने मिलनसार मुख्यमंत्री तुरंत बात करते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री लगे हुए, आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद सर। इजाजत समय अब नहीं देता है, लेकिन ये जरूर है कि मध्य प्रदेश में हालात भयावह है। बात मध्य प्रदेश की नहीं, अब तो ताजा खबर यह भी आ रही है कि मजदूरों को लेकर एक बस निकली, तो वही स्थितियां जो आपने पिछली दफा देखी होगी कोविड में कि एक बस मिल रही है, उस पर सैकड़ों लोग चढ़े जा रहे हैं, किसी तरह हम अपने घर तक पहुंच जाएं। वैसे हालात नहीं है सड़कों पर, लेकिन लगभग स्थितियां वैसी दिखाई दे रही। पर इस बार यदि कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो वो अपने साथ कुछ लेकर जाएगा। लेकर जाने का मतलब कोविड लेकर जाएगा, क्योंकि स्थिति भयावह है, डरावनी है। प्रयास ये किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि स्थिति बेहतर हो, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो और रेमडेसिविर जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ, उस पर भी विराम लगे। लेकिन कुछ चीजें आपको भी समझने की जरूरत है। जैसे आज पुलिस को सख्ती दिखाना पड़ रही है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही? मत निकलिए अपने घर से, थोड़े दिन घर में रह लीजिए। आप घर में रह लेंगे तो आपको खुद का, अपने आप को भी बचाएंगे, अपने परिवार को भी बचा लेंगे। तो सरकार का जो आग्रह है उसको स्वीकार कीजिए। हमारा आग्रह भी आपसे यही है कि घर में रहिए, बाहर निकले तो मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और दूरी बनाकर चलिए। पहली दवा तो आपके पास ही है और आप चाहेंगे तो इससे निजात मिल जाएगी। लेकिन पहली गलती मत करिए, मत निकलिए बाहर, कुछ दिन घर में रह लीजिए, कम से कम 15 दिन तो आप घर में रह लीजिए, क्योंकि स्थिति इस समय भयावह है। सरकार प्रयास कर रही है पर वो ना काफी है, इसलिए हाईकोर्ट को कहना पड़ा। आपूर्ति कब, इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND24।